गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में हमने जाना था। क्या जाना था हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने जाना था कि अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है इस तरीके से पास हो रही है और इस पे यहाँ से एक ही नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ओ, ये एन, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, नहीं ये पॉइंट बी। यहाँ से रे ऑफ लाइट में जाती है और यहाँ से रे ऑफ लाइट में आती है। ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। It is the plane mirror we have. It is the incident ray, incident ray। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारा नॉर्मल। ये एंगल आई और ये एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एओ, ओ बी एंड ओ एन, ये तीनों सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, लाई ऑन द सेम पॉइंट, लाई ऑन द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पर लाई करेंगे। और ये फर्स्ट था, इट द फर्स्ट लॉ वी है, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल आई होता है वो एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं, ये हमारा होता है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हमने डिफाइन कर दिए थे। तो अब हम कुछ चीजों पे चलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ऑफ ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग? हम ऑब्जेक्ट को वो कोई चीज जो कि लाइट इमिट करती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑब्जेक्ट लाइट, एनीथिंग दैट emit light is called object. Anything that emit light is called object. वो कोई चीज जो कि लाइट को इमिट करती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम स्मॉल पॉइंट ओ उससे इंडिकेट करते हैं। और तो हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके दिखाते हैं। और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसलिए है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। और ये ए बी, ये वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, वेरी या लार्ज ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वेरी लार्ज कहते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट। जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम पॉइंट से नोट करते हैं और बड़े ऑब्जेक्ट को हम बड़े साइन से नोट करते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप,
ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप। ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट, luminous ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट हैव देयर ओन लाइट, हैव देयर ओन लाइट is called luminous object, is called luminous object। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सन, कैंडल, बल्ब, दीज ऑल आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं सेकंड होते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। Objects that do not have their own light are called non-luminous objects. Example: Earth, Moon, book, chair, and many of बहुत सारी चीजें जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नंबर में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर लार्ज इन नंबर, आर लार्ज इन नंबर। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो नंबर वाइज ज्यादा होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर लार्ज या मोर, लार्ज कह सकते हैं या मोर कह सकते हैं नंबर वाइज।
नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं होती, ये केवल लाइट को इमिट करते हैं जो कि इनमें फॉल करती है। इट इज बिकॉज वी आर एबल टू सी देम। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट do not have their own light, do not have their own light, but just reflect the light fall on them। जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो केवल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं जो कि उन पर फॉल करती है। इट इज बिकॉज वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। इट इज बिकॉज वी आर एबल टू सी these objects। इसी कारण हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं।